Good morning to my dear class 11 students. I hope you all are fit and fine at your home and using this time very effectively. So, students, we were doing the questions of our chapter not for profit organization. We have completed till our question number 30. Now, we will proceed further with question number 31. So, today in this class, we will solve four questions. In two questions, there are full fledged questions which includes opening balance sheet, income and expenditure account, and closing balance sheet as well. These kind of questions are always asked in 10 marks, and it includes two questions in which you only have to calculate the net amount which will be transferred to the debit side of the income and expenditure account of salaries. So these kinds of question always comes in 3 marks. So let's start solving the question number 31, that is from the following particulars relating to Ramakrishna Mission Charitable Hospital prepare income and expenditure account for the year ended 31st March and a balance sheet as that date. अब आपको बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और उसी डेट पे जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. तो सबसे पहले हम जो है अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे जब भी हमें ऐसा फुल फ्लैज क्वेश्चन बोला जाए. तो लेट्स सी द इंफॉर्मेशन गिवन. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन. एडिशनल इंफॉर्मेशन में यू आर गिवन दैट सब्सक्रिप्शन ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. सो ये हमें बिगिनिंग ऑफ द ईयर दी है, ये हमें एंड ऑफ द ईयर दी है. यू नो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस होती है एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होती है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस होती है, ये हमारी होगी माइनस, ये हमारी होगी प्लस, ये हमारी होगी प्लस और ये हमारी होगी माइनस. स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग है और परचेजेस भी है, तो दैट मीन्स आप कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालोगे. ठीक है, इसके बाद आपको एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स की है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ. इसके बाद बिल्डिंग्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है. तो सबसे पहले हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स का फुल ईयर का, दैट इज 70,000. तो दैट मीन्स ये जो आपको इस साल इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो ये इन्वेस्टमेंट्स आपके पास पिछले साल भी होंगी, तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी हम यूज़ करेंगे अमाउंट अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में. सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 31. सी स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग आएगी. ठीक है, एसेट होता है. कैश बैलेंस कैश इन हैंड आएगा. स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग वाला आएगा इसमें. इक्विपमेंट्स 2,12,000. बिल्डिंग. इन्वेस्टमेंट्स कैसे निकाली, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7. सो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज योर लाइबिलिटी एंड बैलेंसिंग अमाउंट हमारी आ गई, दैट इज कैपिटल फंड. क्लियर? आई होप ओपनिंग बैलेंस शीट जो है अब तो सभी को बनानी आ गई है. ठीक है, और जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है, इससे आपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, आपको ये पॉइंट्स को जो बहुत ध्यान रखना होता है. ठीक है, तो अब जो है हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं. एज यू ऑल नो, हमने मेडिसिन कंज्यूम्ड का फॉर्मूला में पता है, दैट इज ओपनिंग्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. तो दिस इज अवर मेडिसिन कंज्यूम्ड. सैलरीज 2,75,000. ठीक है, बिकॉज नो सैलरी आउटस्टैंडिंग इज गिवन टू यू, सो सिंपली हमने सैलरीज की अमाउंट डाल दी पेमेंट साइड से उठा के. पेटी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. अब आप कहोगे कि मैम इधर तो कहीं भी डेप्रिसिएशन हमने कैसे कैलकुलेट की. सी, हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है बिल्डिंग का और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है. ठीक है, तो ये जो इतनी बिल्डिंग कम हो गई, कहीं बेची तो नहीं ना, इधर कहीं भी नहीं लिखा ना टू सेल्स ऑफ बिल्डिंग, नहीं ना लिखा. दैट मीन्स ये जो 20,000 कम है वैल्यू, ये हमारी क्या होगी बिल्डिंग के ऊपर, डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको आगे भी एक क्वेश्चन में ये चीज़ बताई थी कि जब आपको किसी भी एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग प्लस कुछ परचेजेस गिवन है,
ठीक है, परचेजेस भी गिवन है ना। तो जैसे हम किसी मटेरियल का कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन निकालते हैं ना, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ऐसे ही अगर हमें फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करें तो उस फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन निकलती है, क्योंकि एसेट को कंज्यूम नहीं करते, एसेट को यूज़ करते हैं, और एसेट को यूज़ करने से उसकी जो वैल्यू है कम हो जाती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसलिए मटेरियल के ऊपर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलता है सेम फार्मूला से, और जो हमारा एसेट होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकलती है सेम फार्मूला से, दैट इज ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। सो दिस इज योर डेप्रिसिएशन ऑन द इक्विपमेंट। और जो डॉक्टर्स ऑनरेरियम है, ये भी आपको पता है, ये हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसीलिए ये हमारा शो हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो चलो अब हम अपना देखते हैं इनकम पार्ट। इनकम पार्ट क्रेडिट साइड और इधर से रिसीट्स, ठीक है। तो कैश, ये सब्सक्रिप्शंस आपको रिसीव हुई हैं 4,79,960 की। अब इसमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे सारी। आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस, एडवांस एट द बिगनिंग प्लस, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस एंड एडवांस एट द एंड माइनस। अब ये आप सबको पता है कि हम ये प्लस माइनस क्यों करते हैं, मैंने बहुत डिटेल में आपको सब्सक्रिप्शंस का टॉपिक जो था समझाया हुआ है कि वाई आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होता है और वाई आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस होता है। तो ये जो नेट वैल्यू है हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसके बाद डोनेशंस हमें गिवन है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं गिवन, दैट मीन्स दीज डोनेशंस आर जनरल डोनेशंस, तो इसीलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में आई हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये तो हमें एज इट इज़ गिवन है। सी देखो बच्चे, जब भी आपको ऐसे इंटरेस्ट गिवन है, साथ में गिवन है कि ये इंटरेस्ट पूरे साल के लिए मिला और ये इतने परसेंट पे मिला है, तो दैट मीन्स जो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दी हुई है क्वेश्चन में, तो कुछ ना कुछ उसका निकलेगा निकलेगा। तो तभी तो हमने इंटरेस्ट की हेल्प से और इंटरेस्ट की परसेंटेज की हेल्प से हमने टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल ली, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा गिवन होती है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर उसका सिग्निफिकेंस होता है। देन बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, हमने सारे क्रेडिट साइड का टोटल किया, बैलेंस अगेन बचा डेबिट साइड पे, और यू नो कि जब डेबिट साइड पे बैलेंस बचता है तो क्या होता है, एनपीओ को सरप्लस, मतलब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंडिचर साइड से, तो एनपीओ को क्या हुआ, सरप्लस, ठीक है। अभी हम इसी क्वेश्चन की देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। सो लेट्स सी द क्लोजिंग बैलेंस शीट नाउ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमारा एसेट है, यहाँ पे आएगा। जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। इक्विपमेंट्स आएंगे इधर हमारे 3,16,000, बिल्डिंग 3,80,000। अब इसमें से कोई डेप्रिसिएशन थोड़ी माइनस करनी, वो तो ऑलरेडी हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन ही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख की जो ओपनिंग में भी थी वो क्लोजिंग में भी आएंगी, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं मेंशन कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सेल कर दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड जो है वो भी आपका जो बाय बैलेंस कैरी डाउन है, दैट इज़ योर कैश इन हैंड, और जो टू बैलेंस कैरी डाउन होता है वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड जाता है, ठीक है। इसके बाद सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस, देन कैपिटल फंड गिवन है, उसमें आप सरप्लस को ऐड कर दोगे और ये क्लोजिंग कैपिटल फंड आ जाएगा, और आपका जो है टोटल दोनों साइड्स का मैच कर जाएगा। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 31. You all have to write this solution on your classwork notebook. Don't copy this solution, like you have understand the concept. You can solve this question by your own again, ठीक है। अगर आपको मैंने ये सॉल्व करवा भी दिया है, डजेंट मैटर, ठीक है। दिस इज़ फॉर योर लाइक, ये आपकी वो हेल्प के लिए मैंने सॉल्व करवाया है, बट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन फर्स्ट, सी, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई है कि नहीं हुई है अभी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32, हाँ जी। From the following information, show the salary item in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2021 and the balance sheet as at 31st March 2020 and 31st March 2021, ठीक है। अभी आपको इस क्वेश्चन में
एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी वो बतानी है, और बैलेंस शीट शो करनी है 2020 की भी और 21 की भी, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप सभी कर सकते हो, और ये मैं आपको समझा देती हूँ। दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपने होमवर्क में मुझे करके सेंड करना है, ठीक है। तो देखो, सैलरीज की पेमेंट गिवन है 1,60,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग गिवन है, आपको पता है बिगिनिंग वाली माइनस एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस, एडवांस एट द बिगनिंग प्लस, एडवांस एट द एंड माइनस। तो जब आप इस अमाउंट में ये एडजस्टमेंट्स कर दोगे तो आपकी जो डेबिट साइड में आनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सैलरी, वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। वेरी इजी। अब जो है 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में क्या किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग ये जाएगी एसेट साइड पे, और ये एडवांस जाएगी, सॉरी, ये आउटस्टैंडिंग जाएगी, ये अब सैलरीज है ना, ये सब्सक्रिप्शंस नहीं है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, तो ये जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है ये लाइबिलिटी साइड पे जाएगी, और सैलरीज पेड इन एडवांस एट द बिगिनिंग जो है वो एसेट साइड पे जाएगी, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, वो आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट है, ठीक है। दिस शुड बी क्लियर। देन अगर हम 31 मार्च 2021 की देखें बैलेंस शीट, तो 2021 की बैलेंस शीट में जो सब सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये हमारी जाएगी लाइबिलिटी साइड पे, एंड सब सैलरीज पेड इन एडवांस एट द एंड जो जाएंगी हमारे एसेट साइड पे। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो ये आपको मुझे सॉल्व करके सेंड करना, ठीक है। अभी हम देखते हैं अपना 33rd क्वेश्चन, और ये बहुत ध्यान से आपने ये चीज़ें समझनी है, ठीक है, इसी में ही जो है आपको डाउट आएगा, ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फ्रॉम द फॉलोइंग receipts and payment account of National Sports Club and from the given additional information, show the salaries item in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2021 and the balance sheet as at 31st March 2020 and 31st March 2021। ओके, तो देखो आपको सैलरीज की आपने पेमेंट, जो एनपीओ है, एनपीओ ने सैलरीज की पेमेंट की है, ठीक है, ये टोटल पेमेंट की है, और ये पेमेंट जो है 2019-20 की उसने 30 की है, 2020-21 की 4 लाख की है, 21-22 की 6,000 की है, ठीक है। तो मतलब हम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यही इंक्लूड करेंगे ना, बस 4 लाख ही, दिस 4 लाख वी विल इंक्लूड ओनली, क्योंकि ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिस साल का बनता है उसी साल के खर्चे, उसी साल की इनकम, तो ये जो 20-21 वाली हमारा खर्चा है हम ये काउंट करेंगे, ठीक है। इतना हमें समझ लग गया कि हमें इन दोनों के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें ये वाली अमाउंट डालनी है, गॉट इट। अब वो कह रहे हैं सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, उन्होंने बोला है कि 2020 में ना, 2020 में सैलरीज जो आउटस्टैंडिंग थी वो 40,000 थी, इतनी हमने पे नहीं की हुई थी। अब इसमें कह रहे हैं कि जो हमने पेमेंट की है ना 19-20, मतलब 20 की ही जो आउटस्टैंडिंग की पेमेंट हमने कर दी है, 30,000 की, अगर आउटस्टैंडिंग थी 40,000 तो 30,000 की हम पेमेंट कर चुके हैं, इसी साल में कर चुके हैं। तो आप मुझे बताओ अभी भी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितनी हुई अमाउंट, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग थी 40,000, इसी साल हमने 30,000 पे कर दिया, तो अब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितनी हुई, 10,000। इतना समझ लगा, इजी है ना ये, इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कितनी हुई, 10,000। अब हम आगे देखते हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, तो ये तो आपको पता ही है, ये तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो हमको गिवन है दैट इज 62,000, और ये क्या हो जाएगी प्लस। देन सैलरीज पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को एडवांस दी है, ठीक है, और ईयर है 31 मार्च 2021, मतलब जो तो 20 को दी है एडवांस वो 21 के लिए है, इसी साल के लिए, इसी करंट ईयर के लिए, तो ये क्या होगी हमारी एडवांस एट द बिगनिंग, दिस इज अवर एडवांस एट द बिगनिंग, और ये कितनी गिवन है 18,000, और आपको पता है एडवांस एट द बिगनिंग क्या होता है प्लस। तो यही एडजस्टमेंट्स जो हैं हम करेंगे, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में जो है इसको शो करेंगे।
तो देखो बेटा, सैलरीज टोटल मिली हैं 4 लाख की, उसमें आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस एंड एडवांस एट द बिगनिंग ऑल्सो प्लस। तो ये टोटल अमाउंट जो है, नेट अमाउंट है हमारी 4,70,000, ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, सो ये है डेबिट साइड पे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, दिस इज अवर क्रेडिट साइड। सो आई होप आपको इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पता चल गया। ठीक है, अब हम इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी देखेंगे, दैट इज 31 मार्च 2020 को और 31 मार्च 2021 को भी। तो आप देखो 31 मार्च 2021 को सिर्फ और सिर्फ सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड शो होंगी, और ये कहाँ पे शो होंगी, लाइबिलिटी साइड पे। अगेंस्ट रिपीटिंग दिस, दैट salaries outstanding at the end will be shown in the closing balance sheet, that is on 31st March 2021 on the liability side of the balance sheet. Is it clear to everyone? Okay. अब जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2020, दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग will be shown on the liability side of the balance sheet, and salaries advance at the beginning will be shown on the asset side of the balance sheet. अब सैलरीज एडवांस हमारा मतलब हमने पहले ही पेमेंट कर दी, दैट इज अवर प्रीपेड। ठीक है, सो दिस इज योर income and expenditure, and I have explained you the balance sheets. Now you can prepare the balance sheets by your own. So let's proceed to our next question, that is your full-fledged question. Following is the receipts and payment account of Natraj Literary Society, Hyderabad, for the year ended 31st March 2022. Okay, so receipts and payment account is given to you. In additional information, it is provided that there are 400 members, each paying an annual subscription of 100 on 31st March 2021. See, this is the receipts and payment account for the year ended 31st March 2022, and you are given this data for 31st March 2021. That means this is the data for the opening balance sheet. Salaries are given that 1500 for March 2022 were not paid. That means salaries for 1 month are outstanding. ठीक है, 1 month की outstanding है salaries. That is your salary should be 18,000. ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग है 1500. जनरल इनकम रिसीवेबल, दैट इज योर accrued income. Then depreciation should be at 10% per annum on buildings, mowing machine 20%, on the closing balance of furniture and books 20%. मतलब बिल्डिंग एंड मोइंग मशीन पे 10% एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ फर्नीचर एंड बुक्स पे 20%. सो इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/2 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशंस एज इनकम. उसकी अमाउंट रिसीव हुई है उसमें से 1/2 को ट्रीट करना है एज इनकम, मतलब बाकी को हम लाइबिलिटी जो है कंसिडर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट फर्स्ट. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले बिल्डिंग्स की अमाउंट आ गई जो हमें गिवन है, फर्नीचर हमें गिवन है, बुक्स गिवन है, बॉन्ड्स गिवन है, कैश इन हैंड गिवन है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कैसे निकाला मैंने, सी बेटा आपको इधर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में गिवन है 1500 2021 का. दैट मीन्स ये जो अभी आपको अमाउंट मिली है तो ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग होगी ना. तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो ये शो कर दिया. गॉट इट. देन जब हमने इन सब का टोटल किया तो दैट टोटल कम्स आउट टू बी 1,09,700. I hope opening balance sheet is clear to everyone. So now let's proceed to the income and expenditure account. So first of all you have to we will write the expenditure amount, that is the payments amount on the expenditure side of the income and expenditure account. So salaries, two salaries in which you have to add the outstanding one. So these are 18,000. Sundry expenses as it is, charities as it is, cost of lectures same, newspapers, journey expenses, postage, conveyance,
and depreciation. So first of all calculate depreciation. डेप्रिसिएशन में बिल्डिंग्स पे लगेगी 10%, तो सीधा 75,000 पे 10%, 7,500. फर्नीचर इधर 10,000 है बट इधर भी परचेज किया 7,000 का, तो 10 फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 20% की, तो 10 एंड 7 17,000, 17,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन, दैट इज योर 3,400. ठीक है. मूविंग मशीन परचेज की थी 1 जुलाई 2021 को, तो 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक देयर आर टोटल 9 मंथ्स. ठीक है. अगर हम अप्रैल मई जून निकाल दें तो 1 जुलाई को खरीदी है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी. 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, दैट इज योर 1,000, एंड 1,000 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, तो दैट कम्स आउट टू बी 750. ठीक है. तो दैट मीन्स मोइंग मशीन के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन है 750. उसके बाद बुक्स आपको गिवन है, ओपनिंग बैलेंस में बुक्स आपको गिवन है 6,000 की, और इधर बुक्स आपको जो परचेज की है 14,000. ठीक है. 14,000, तो 14 एंड 6 आर इज 20, एंड 20 का 20%, बिकॉज फर्नीचर एंड बुक्स पे 20%, 20 का 24,000. और जो आपने एनपीओ ने फर्नीचर सोल्ड किया है 2,000, उसकी बुक वैल्यू थी 400 में, तो उसके ऊपर जो लॉस हुआ है दैट इज 1,600. ठीक है. अब जो है इनकम साइड देखेंगे. इनकम साइड में डोनेशंस जिसका 1/2 लाइबिलिटी में जाना था, तो 1/2 सिर्फ इसमें आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. रेंट, प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर्स, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स 900 रिसीव हुआ है, एक्रूड 300 है क्योंकि होना 1,200 चाहिए था. ये आप कैलकुलेशन अब खुद देखोगे. ठीक है. कैसे ये 1,200 आया. जर्नी रिसीट्स ऐड करेंगे रिसीवेबल्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, then subscriptions. See, there are 400 members each paying an annual subscription of 100 each, तो ये आप एज इट इज लिख लोगे 40,000. सरप्लस है आपका आएगा 21,850. ये मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट इधर बनाई है. ठीक है. आपने ये साइड अभी कंप्लीटेड नहीं है, सो ये साइड आप करोगे खुद होमवर्क में कंप्लीट. ठीक है. सो आपका होमवर्क है ओनली क्वेश्चन नंबर 32 प्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 34. So this is your homework. So I hope you all enjoyed this class. Kindly complete your homework on time. Okay, thank you so much.